स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस लगभग समाप्त हो चुकी है। कल यानी कि 26 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक अंतिम दिन होने वाला है। तो अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि क्या इसके बाद भी डिपार्टमेंट के द्वारा कोई लिस्ट जारी की जाएगी या अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस और चलने वाली है। साथ ही यहाँ पर 28 नवंबर को आपके एक इम्पोर्टेंट सुनवाई भी होने वाली है, जिसमें कि फाइनल रिज़ल्ट पर जो स्टे लगा है उसको लेकर सुनवाई है। और अभ्यर्थियों को जो कि दोगुना में शामिल हैं, पूरी उम्मीद है कि इस दिन फाइनल रिज़ल्ट से स्टे हटेगा और आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी होगा, जिससे कि वे अभ्यर्थी जो कि फाइनल सिलेक्शन में शामिल होंगे उन्हें भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी फाइनल रिज़ल्ट आते ही कि उनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। साथ ही कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि कट ऑफ के आसपास रहने वाले हैं, तो उनके भी डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे। जिन अभ्यर्थी का सिलेक्शन यहाँ पर कुछ नंबर से नहीं हो पाएगा वो अपने आगे की तैयारी जारी रख सकते हैं। लेकिन इसी बीच पिछले कुछ समय में अभ्यर्थियों के द्वारा जो एफर्ट किए जा रहे थे, पिछले 2-3 दिनों में इसमें काफ़ी कमी आ गई है। अभ्यर्थियों ने ट्विटर के माध्यम से जो प्रेशर बोर्ड पर बनाया था वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिन में अभ्यर्थियों को इस चीज़ को आगे भी कायम रखना होगा कि यहाँ पर बोर्ड पर वो प्रेशर बना रहे, ताकि जो एक मजबूत पैरवी की बात बोर्ड के अध्यक्ष ने की है वो उस काम को सही ढंग से कर सके। क्योंकि एक चीज़ आपको ये भी समझनी होगी कि जो आपकी भर्ती है ये अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बोर्ड और कोर्ट जो होते हैं इनके सामने हर साल काफ़ी भर्तियाँ आती है, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं रह जाती है। लेकिन अभ्यर्थी जिनका फ्यूचर यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से जुड़ा हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों को आने वाले 2 से 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट करने होंगे। अब इसी बीच जो अभ्यर्थी है उन्हें यहाँ पर गवर्नमेंट पे भी दबाव बनाना होगा कि इस भर्ती की ओर ध्यान दें, क्योंकि ये भर्ती पिछले काफ़ी समय से जो है लंबित चल रही है। पिछले 3 साल से ये भर्ती अटकी हुई है और अभी तक इसमें कोई भी डिसीज़न नहीं हुआ है। अभी भी ये भर्ती जो है वो कोर्ट के भरोसे पर ही है और आप सभी जानते हैं कोर्ट में क्या फ़ैसला आता है, इसको लेकर हम सिर्फ एक उम्मीद रख सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें होगी वो 28 नवंबर को साफ़ हो जाएगी। साथ में अभी 2-3 सुनवाई और हुई है, जिसमें कि एक वीडियो की है, इसके अलावा रीट की है और साथ ही जो एसआई भर्ती है इनकी भी यहाँ पर सुनवाई की गई है। लेकिन ज़्यादातर मामले अब लंबे खींचते चले जा रहे हैं। उसी को देखते हुए लगता है कि कई जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में भी ऐसा देखने को नहीं मिले। तो अभ्यर्थियों को जो अब 2 से 3 दिन शेष रह गए हैं, आज 25 तारीख हो चुकी है और 28 को सुनवाई है, तो आज के मिलाकर यहाँ पर 3 दिन शेष रह गए हैं। इन 3 दिनों में अभ्यर्थियों को काफ़ी एफर्ट करने होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जो सरकार है उस पर दबाव बनाकर हो। साथ ही आने वाले समय में ये जो 2-3 दिन है इनमें अभ्यर्थियों को ज़रूर 2 से 3 मंत्रियों के पास यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, जो कि आपकी बात को सरकार में रख सके और एक तरीके से जो है आपकी ये भर्ती समय पर कंप्लीट होने की यहाँ पर उम्मीद दिखाई दे। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपकी जो भर्ती है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो सकती है, वरना जो है आने वाले समय में काफ़ी समय भी लग सकता है। 28 नवंबर की हियरिंग में क्या होता है ये तो 28 नवंबर को ही मालूम चलेगा। लेकिन उससे पहले अभ्यर्थियों को अपने सारे एफर्ट कर लेने होंगे, ताकि 1% भी अभ्यर्थियों के मन में संशय नहीं रह पाए कि काश अगर ये वाले अगर हम प्रोसेस कर लेते तो यहाँ पर जो है भर्ती का या 28 नवंबर की जो सुनवाई है उसका डिसीज़न कुछ और हो सकता था। वैसे मुझे और सभी अभ्यर्थियों को यही उम्मीद है कि 28 नवंबर को जो है हियरिंग में फाइनल रिजल्ट से स्टे हटेगा। फिर भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर कोई भी अगर हम बात करें यहाँ पे कमी नहीं रखनी है इस भर्ती को लेकर कि यहाँ पर कोई कमी रह जाए। तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर सभी प्रकार के एफर्ट करने होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट पर हो, चाहे बोर्ड पर हो, चाहे डीटीए पर हो। डीटीए ने अपना काम अब कंप्लीट कर लिया है और डीटीए ने कहा भी है कि 30 तारीख तक जो है वो लिस्ट बोर्ड तक पहुँच जाएगी। इसके बाद बोर्ड फाइनल रिजल्ट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बोर्ड अपना काम समय पर करे और कोर्ट का जो डिसीज़न है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में है, जिसकी उम्मीद सभी को है। अगर ऐसा होता है तो आपकी भर्ती जो है वो जनवरी के महीने तक कंप्लीट होती हुई आपको नज़र आएगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये जो 2025 है इसमें भी आपकी भर्ती यूँ ही चलती रहेगी और जो अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हैं उनका भविष्य इसी प्रकार जो है वो झूलता रहेगा बोर्ड और कोर्ट के बीच में। तो आप सभी को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे के एफर्ट करने हैं। आप सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलाते हैं ट्विटर पे वो भी काफ़ी बेहतर है और साथ ही अब जो है गवर्नमेंट पर भी काफ़ी दबाव बनाना होगा, क्योंकि हाल ही में उपचुनाव हुए हैं और सरकार को वहाँ पर एक
मजबूत जीत दिखाई दी है। तो इसी को देखते हुए जो है अभ्यर्थियों को इस ओर एफर्ट करने हैं। 2 से 3 मंत्रियों को यहाँ पर उनके पास जाना होगा, चाहे वो दिया कुमारी जी के पास हो, इसके अलावा वे किरोड़ी लाल जी के पास भी जा सकते हैं। और जहाँ तक बात है, जो आपके नेता है, बेरोजगार जो नेता है, इनके साथ मिलकर भी आपको मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचानी होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। और आप अगर किसी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि अगर सरकार चाहेगी तो आपका जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो आने वाले 1 महीने के भीतर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो आप सभी को अब गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनाना होगा। जो भी आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर में टैग करते हैं, वहाँ पर जो मंत्री है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अब टेक करना है, क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष का अब काम हो चुका है, उनके द्वारा अब जवाब भी दे दिया गया है। तो वो अब अपने अनुसार काम करेंगे। लेकिन जो आपके ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहे हैं या ट्विटर पे आप जो भी पोस्ट करते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रियों को यहाँ पर टेक करना है। साथ ही अगर आने वाले 2 से 3 दिन में अभ्यर्थी कुछ संख्या में कुछ मंत्रियों के पास भी चले जाए तो भी यहाँ पर काफ़ी काम हो जाएगा। तो आप सभी को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब काम करना है, क्योंकि अब जो भर्ती है वो अपने अंतिम समय में चल रही है। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रह जाती है तो आने वाले समय में भर्ती और भी लेट हो सकती है, और फिर आपको जो ये भर्ती है आने वाले जुलाई या अगस्त तक भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अभ्यर्थियों को अपने प्रयास जो है इस ओर मोड़ने होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ट्रेंड किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिन में इसे जारी रखना है, और साथ ही जो गवर्नमेंट है उस पर भी यहाँ पे प्रेशर बनाना है कि इस भर्ती पर ध्यान दे और इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं। बाकी आपकी कोई भी राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई कमी रह गई है उसको लेकर, या प्रोविजनल लिस्ट को लेकर आपका कोई भी प्रश्न हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।